साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस ने कार्यालय पर सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल के 19वें दिन नारेबाजी कर जताया विरोध। युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का किया पाठ। और पानी भरते समय महिला को लगा करंट, झुलसने पर अस्पताल में भर्ती। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल के नाम पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर बुरहानपुर कांग्रेस कार्यालय पर सुरक्षा की मांग की है। जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की है। ऐसी घटना यहां ना हो, इसके लिए सुरक्षा की गुहार लगाई। बुरहानपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष रिंकू टाक ने नेतृत्व में पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने राज्यपाल के नाम पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर बुरहानपुर कांग्रेस कार्यालय पर सुरक्षा की गुहार लगाई है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रिंकू टॉक ने बताया कि जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की, जिसको लेकर हमने उन पर कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए राज्यपाल के नाम पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार को ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं बुरहानपुर जिले में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए हमने कार्यालय पर भी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। गौरतलब है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की ओर से बजरंग दल को बैन करने का घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसके बाद से ही प्रदेश में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। तो वहीं जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद कांग्रेस के पदाधिकारियों ने तोड़फोड़ करने वाले कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्यवाही हो, इसकी मांग को लेकर राज्यपाल के नाम एसपी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। परसों जो जबलपुर के अंदर जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमारे कांग्रेस के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की, नारेबाजी करी, पूरी तरीके से गुंडागर्दी वहाँ जो करी, और उसको से भी ज़्यादा तकलीफ दे ये बात थी कि उन लोगों के सब पुलिस के संज्ञान में सब चीज़ होने के बाद भी पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। हमने आज उन्हीं मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय के नाम से पुलिस कमिश्नर को, पुलिस एसपी साहब को ज्ञापन दिया, पुलिस कमिश्नर जी के लिए भी ज्ञापन दिया गया। हमने कहा है कि ये चूँकि चुनावी साल है, चुनाव होना है, और ये भाजपा का ये काम है कि वो हर किसी भी मुद्दे को धर्म से जोड़ के हिंदू मुस्लिम के आपस में वाद विवाद करा कर, लड़ाई झगड़े करके उसका फ़ायदा लेने की वो लोग कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने कहा है कि बुरहानपुर में ऐसी स्थिति न बने, इसके लेके भी वो आप ध्यान दिए। बुरहानपुर के लालबाग मार्ग स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला अस्पताल परिसर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल के 19वें दिन नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मांगे पूरी नहीं होने पर 8 मई को भोपाल में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने की चेतावनी दी, जिसको लेकर अब कर्मचारी तैयारियों में जुट गए हैं। बुरहानपुर के लालबाग मार्ग स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला अस्पताल परिसर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 19 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल को लेकर आज उन्होंने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि कई बार ज्ञापन आवेदन दिए गए, लेकिन जिसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी मौखिक आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन लिखित में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, जिसको लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा 8 मई को भोपाल में धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा, जिसको लेकर बुरहानपुर जिले में भी 350 कर्मचारी धरना प्रदर्शन में शामिल हो गए। कर्मचारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल होने के कारण टीकाकरण सहित स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रभाव पड़ रहा है, जिस कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार द्वारा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों का निराकरण किया जाता है या इसी तरह से स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने पर लोगों को परेशान होना पड़ेगा। आज हड़ताल का 19वां दिन है और हमारे भोपाल भरो आंदोलन का प्रदेश कार्यकारिणी ने आह्वान किया है, तो हम 8 तारीख को भोपाल भरो आंदोलन में जा रहे हैं सभी लोग। और कई साथी हमारे तबीयत ख़राब की वजह से, कृमि बुखार हड़ताल की वजह से आपने देखा होगा न्यूज़ आई थी कि एडमिट भी रहे,
और कई ने अभी तो भूखे ही कुल मिला के, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो ऐसा ही आंदोलन चलता रहेगा। कितना दिन है हड़ताल? 19वां दिन है। सीएम साहब का क्या निर्देश है? सीएम साहब का आश्वासन दिए जा रहे हैं 5 साल तक, 5 जून 2018 की नीति जो हमारी है वो लागू नहीं हुई है, इसलिए आश्वासन पे हम नहीं रखेंगे। जब तक लिखित आदेश नहीं आएगा जब तक क्रमिक भू हड़ताल चलते रहेंगे। क्या क्या काम प्रभावित हो रहे हैं जिले में? टीकाकरण हो रहा है, फिर टीबी के कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, फिर समस्त जितने भी एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो कार्य करते हैं पूरे बाधित हैं। बुरहानपुर युवक कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने रास्तीपुरा के हनुमान मंदिर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर सद्बुद्धि की कामना की। जिले में 6 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा। बुरहानपुर के रास्तीपुरा हनुमान मंदिर पर युवक कांग्रेस के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उबैदुल्ला और संदीप जाधव ने जानकारी देते हुए बताया कि जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए कार्यकर्ताओं की सद्बुद्धि के लिए आज हमने जिले में 6 स्थानों पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का कार्यक्रम रखा है और भगवान ऐसे कार्यकर्ताओं को सद्बुद्धि मिले, इसकी कामना की। इस दौरान कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जगह जगह पुलिस बल भी तैनात था। देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के इशारों पर जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबलपुर में जो घटना कृत्य किया है उनकी सद्बुद्धि के लिए आज हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया है और बजरंग दल के बजरंग भगवान जी से हमने ये प्रार्थना की है कि उन्हें सद्बुद्धि दे कि देश में और प्रदेश के अंदर ये जो हिंदू मुस्लिम की एकता का जो चला रहे हैं हम यूथ कांग्रेस, उसको भंग करने का कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बजरंग दल के लोगों ने कांग्रेस के जबलपुर में कांग्रेस के कार्यालय पर तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की, उनकी सद्बुद्धि के लिए हमने आज ज़िले में 6 जगह हनुमान चालीसा का प्रोग्राम रखा गया है और हमारे साथियों ने भगवान जी से प्रार्थना की कि भगवान इनकी सद्बुद्धि दे, इनको देश में अमन शांति करने की सद्बुद्धि दे। बुरहानपुर जिले के खकना थाना क्षेत्र के ग्राम ढाबा में घर में पानी भरते समय एक महिला को करंट लगने से महिला गंभीर रूप से झुलस गई। पीड़ित महिला को परिजनों ने उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित महिला का उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले के खगनार थाना क्षेत्र के ग्राम ढाबा में घर में पानी भरते समय महिला को बिजली का करंट लगने से महिला झुलसने पर गंभीर रूप से घायल हो गई। मौजूद लोगों ने लकड़ी मारकर महिला की जान बचाई और उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित महिला का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ढाबा निवासी निर्मला बाई पति सेवाराम घर में पानी भर रही थी। मोटर चालू करते समय वहां बिजली के तार से चिपक गई। करंट लगने पर उसके हाथ झुलस गए हैं। पीड़ित महिला को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया है। डॉक्टरों की टीम पीड़ित महिला का उपचार कर रही है। पुलिस ने पीड़ित महिला के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। समय पर उपचार मिलने से महिला की हालत में सुधार बताया जा रहा है। 4 दिन में आता है तो पानी नहीं था। पानी की परेशानी वहाँ पे वो लाइन की वजह से 1-2 डूबे ले तो ये मोटर तो पानी बिजली नहीं आया तो बंद कर दिया उसको, मैंने पानी नहीं आया करके। हाँ मेरे को करंट लग गया, पूरी चालू कर दिया उधर से छोटी पेड़ जरा मिक्सर की लड़की। बुरहानपुर के संजय नगर क्षेत्र में रहने वाला एक युवक बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए बुरहानपुर से पैदल यात्रा करते हुए केदारनाथ धाम पहुंचा। 20 दिन में 1300 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हुए युवक ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर देश दुनिया सहित जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। बुरहानपुर लौटने पर अमृत फाउंडेशन द्वारा युवक का स्वागत सम्मान किया गया। बुरहानपुर के केदारनाथ भगवान की यात्रा के लिए पैदल युवक गया था, जिसने 20 दिनों में 1300 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करते हुए 1 मई को केदारनाथ भगवान के दर्शन कर देश दुनिया सहित जिले में सुख शांति की कामना की। युवक के बुरहानपुर लौटने पर अमृत फाउंडेशन के संरक्षण मनोज तारवाला और जिले के पत्रकार सहित सामाजिक संगठनों ने युवक का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। पैदल यात्रा पर गए संजय नगर निवासी सागर श्याम सिंधे ने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने भगवान केदारनाथ की पैदल यात्रा करने के लिए 6 माह पूर्व तैयारी की थी। जब यात्रा करने के लिए निकला तो 20 दिन में 1300 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हुए
1 मई को भगवान केदारनाथ के दर्शन किए और देश दुनिया में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। यात्रा के दौरान युवक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन युवक ने अपने दृढ़ निश्चय को पूरा करते हुए यात्रा को पूरा कर अपने घर का लोहा युवक का सामाजिक संगठनों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। जानकारों के अनुसार यह बुरहानपुर जिले से पहला युवक है जिसने 20 दिन में 1300 किलोमीटर की यह पदयात्रा को पूरा किया। मैं बुरहानपुर से निकला था सुबह, जब मैं दर्शन गया तो बुरहानपुर से केदारनाथ के लिए मैंने 8 महीने 9 महीने पहले से मैंने प्लान बनाया था। मेरे कुछ प्रेस वाले थे, उनसे मैंने कांटेक्ट भी किया था, बातचीत भी करी थी, सर ऐसा भी प्लानिंग है, ऐसा है। तो बातचीत होने के बाद में फिर मेरा जो तारीख डेट फिक्स हुई थी, जो तारीख में निकला और उसी तारीख के दिन में निकल गया। तो उसके बाद में मैं जो वो मुझे लगा, मैं तो 45 दिन का टारगेट बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 45 दिन का टारगेट मेरा बनाने के बाद में मैं जब निकला, मेरे को लगा कि मैं एक दिन में अगर 30-35 में मान के चल सकता हूँ, लेकिन धीरे जब मेरी रूलिंग बनी तो एक दिन में मैं कम से कम मतलब दिन के अंदर में समझ लो 40, 41, 42 चल रहा था और रात के टाइम पे मेरे कम से कम 18, 19, 21 खींच रहा था। और डायरेक्ट में मेरा जो डेट बनी 1 तारीख की, जो सुबह मॉर्निंग में 10:30, 11 बजे बाबा के दर्शन हुए मेरे को, वो वैसे में रिटर्न फिर मैं आज बुरहानपुर में आया। मुझे तो फील तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन मुझे एक चमत्कार ऐसा लगा कि जब मैं नीचे उतरा, उन्हें दर्शन होने के बाद में जब नीचे उतरा, यात्रा किसे रुक गए मुझे ये चीज़ समझ में नहीं, अभी तक नहीं समझ में आया मेरे को। कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ा? हाँ, इस कठिनाई तो मुझे हुई, पैरों में जो स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ हुई मेरे को चलने में, लेकिन फिर मैंने हार नहीं माना, फिर मैंने निकला। आज आपका क्या स्वागत किया था? 3 तारीख को प्रेस स्वतंत्रता दिवस था और मैं सोच रहा था कि मेरे पत्रकार बंधुओं से चर्चा की जाए, जो मैंने आज 5 तारीख को निश्चित किया कि पत्रकार बंधुओं के साथ बैठ के चर्चा की जाए। और योग संजोग से बुरहानपुर का सागर श्याम शिंदे एक ऐसा नौजवान 27 साल का निकला कि जो 10 तारीख यानी 10 अप्रैल को अपने घर से केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पैदल निकल गया। और भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि 1 मई को उसने 1100 किलोमीटर की दूरी पैदल चल के पूरी कर ली। और आज योग संजोग से वो लौट कर आया। जब मैं आप लोगों से चर्चा करने का प्रोग्राम तय करने की व्यवस्था कर रहा था, तो मुझे पता लगा कि वो नौजवान आज कर्नाटक एक्सप्रेस से आ गया। बुरहानपुर में नगर निगम की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर और निगम आयुक्त के निर्देश पर सेक्टर सफाई कर्मचारियों ने मंडी बाजार क्षेत्र की दुकानों पर पहुंचकर डस्टबिन में दुकानदारों को कचरा डालने की समझाइश दी। गंदगी फैलाने वालों के चालान बनाकर जुर्माना वसूला। बुरहानपुर जिले में कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते इकबाल चौक क्षेत्र में भी सफाई सेक्टर अधिकारियों ने दुकानों पर पहुंचकर दुकानदारों को डस्टबिन में कचरा डालने की समझाइश दी और गंदगी फैलाने वाले लोगों पर चालान बनाकर जुर्माना वसूला। सेक्टर सफाई कर्मचारी राजेश मेहरोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर भव्या मित्तल और नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव के निर्देश पर मंडी बाजार क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया और दुकानदारों को डस्टबिन में कचरा डालने की समझाइश दी। गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही करते हुए 1600 रुपए का जुर्माना वसूला और सभी को स्वच्छता बनाए रखने की समझाइश दी। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिले में स्वच्छता अभियान को लेकर लोगों से अब जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अफसर अपने आसपास स्वच्छता बनाने की अपील कर रहे हैं ताकि बुरहानपुर शहर स्वस्थ एवं सुंदर बना रहे। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।